माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? रमज़ान का महीना चालू हो गया है। आप लोगों को वर्मा टीचिंग सेंटर की ओर से बहुत बहुत ये बधाई, शुभकामना। और ऊपर वाले से ये सभी दुआ कीजिए, ये जो महामारी है कोरोना वायरस, ये जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि फिर से सबका जीवन अपने पूर्ण रूप में चालू हो सके। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से विनोद वर्मा और समस्त वर्मा टीचिंग सेंटर के परिवार की ओर से बहुत बहुत ये शुभकामनाएं। चलिए, तो अपने लोग अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल पे जाने से पहले जो क्वेश्चन है, ये श्वेता कुमारी 10th क्लास की, इन्होंने क्वेश्चन किया है और इनका क्वेश्चन है 8.2 चैप्टर का 1 का सवाल नंबर 5। तो अपने लोग 8.3 पे जाने से पहले, जहाँ पे अपन लोग थे उसके पहले अपने लोग इनका सवाल देख लेते हैं श्वेता का। ठीक है, तो श्वेता का सवाल है 8.2 का 1 का 5 नंबर का सवाल है इसका। ठीक है, तो पहले इसको अपने लोग देख लेते हैं। इनका सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये रहा श्वेता का सवाल जो उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले इनका सवाल अपने लोग सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने लोग आगे चलेंगे। और इसके बाद बार बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे सभी स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर सिर्फ मैट्रिक का ही होगा या 12th का भी होगा? तो 12th के जितने स्टूडेंट हैं उनका भी होगा बाबू। और कल से ही आपका इकोनॉमिक्स का क्लास होगा 12th का। तो 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब रेडी रहिएगा। 12th का कल इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, कल से 12th का भी होगा, बीच में 12th 10th ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अपने लोग हम पहले श्वेता के सवाल को देख लेते हैं। श्वेता जी, अगर आपको इसका वैल्यू याद होगा तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने स्क्वायर डाला, फिर क्या है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 का वैल्यू क्या होता है? sec 30 का वैल्यू होता है √2/√3। यह आपका होता है sec 30 डिग्री का वैल्यू। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। और यहाँ का स्क्वायर है 1 का, तो 1 का स्क्वायर दे देंगे। बाबू ये आसान सवाल है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आराम से बनेगा, नहीं बनेगा सवाल ही नहीं उठता है। अब क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर यहाँ पे डालिए, प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। √3/2 यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए होगा। अब देखिए 5 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, तो मैंने बार बार कहा है √3 का स्क्वायर है। अगर किसी रूट के डिजिट पे अगर हम स्क्वायर लगाते हैं रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा? /3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ रहा है इतना। अब आराम से हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/, सिंगल है इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पे। और फिर नीचे में क्या है बाबू, तो नीचे में आपका है 1/4 प्लस 3/4, ये आपका इतना पे आता। अब तो भिन्न का जोड़ है, ऊपर नीचे बस निकालना रह गया है। चलिए अब यहाँ जो है 4 3 1 का एलसीएम हम निकाल लेते तो क्या आता है 1 आता, ये 12 आता है, सॉरी क्या आता है 4 3 1 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आता है। हम इसका भिन्न का जोड़ निकालने बाबू, ठीक है, तो 12 आया। अब 4 अगर इससे हम 12 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पे देंगे डिवाइड 4 4 मल्टीप्लाई 16 तो क्या होगा 64 माइनस 12 में 1 से डिवाइड देंगे तो 12 और 12 बन जा 12 बाय, यहाँ भी निकालेंगे मिका जोड़ तो सिंगल है 1 + 3 तो क्या आ गया इसका, ध्यान देना बाबू, अगर इसको हम जोड़ते हैं एक बार में तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 67 आता है, ठीक है भाई 12/4/4। अब 67 इस दोनों को जोड़ के इसमें 12 माइनस करना होता है तो 67 आ जाएगा। कैसे आएगा हम जोड़ना भी सिखा दें आप लोग को, तो चलिए सिखाते हैं जोड़ना। यहाँ 2 है 4 है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 को 5 में जोड़ देना है तो 7 आ गया। और उसके बाद देखिए 1 है तो 6 में से यहाँ पे माइनस है ना, तो 6 में से 1 गया तो क्या होगा 5 होगा, 5 1 6 हो जाता है भाई 12, तो 4 4 कैंसिल हो गया नीचे में यहीं पे, तो आपका क्या आ गया वैल्यू 67/12, इसका आंसर आ जाता है। समझ गए? तो श्वेता जी उम्मीद है आप समझ गए होंगे सवाल को। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर हमने सवाल को अच्छी ढंग से समझ लिया। और भी किसी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमने आपको बर्माट्रिंग सेंटर की ओर से 100% आपको छूट दिया हुआ है, और सवाल पूछने का इतना छूट और कहीं नहीं मिलेगा बाबू जितना छूट आपको दिया जा रहा है। आप आराम से जितना नहीं बन पाता है सवाल कीजिए, आपको हर एक सवाल का आंसर जवाब यहाँ पे मिलेगा, आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे तो अपने लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं जो है 8.3। ठीक, तो आइए अपने लोग अब चैप्टर पे आ रहे हैं। तो 8.3 का जो अपने लोग का एक तो कंप्लीट हो गया था, और आप लोगों को बोले थे बनाने के लिए, आप लोगों ने अच्छे ढंग से बना लिया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इसका 2 में, ध्यान दीजिएगा 8.3 का सवाल नंबर 2 का पहला है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये अपने लोग को दिखाना है इतना बराबर 1 होता है। तो अपने लोग इसका मान लेके चलेंगे, यानी LHS लेके चलते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। अब अपने लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है 10 48, तो अपने लोग 10 48 है ना यहाँ पे, क्या 10 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 23, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू, इसको ऐसे यहाँ पे लिख देना है क्योंकि वैल्यू एक ना पुराना है 67 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 42, तो हमने बताया था पहले भी 10 है तो क्या हो जाएगा कोट 42 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ओके, तो कोट 42 है बाबू,
तो कोट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 42 डिग्री इंटू, यहाँ भी एक कोट, तो इतना फार्मूला होता है कोट इक्वल टू, हमने आप लोग को पिछले क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पे है कोट है, तो इसको कोट को हम लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ 42 लगा हुआ है तो 42 लगाएंगे, इंटू है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोट 67 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री, 1/10 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा 10 42 10 42 कैंसिल, 10 67 10 67 कैंसिल, तो क्या बच गया वहाँ पे बाबू, आ गया 1 आ जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो 1 और यहाँ भी प्रूफ करना था 1 हो गया, तो इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LHS इंटू इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। समझ गए होंगे सवाल। तो अब 8.3 में बस यही सब सवाल है, और उम्मीद करते हैं एक सवाल समझाने के बाद आप लोग का सारा सवाल बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो आप लोग फ्री हैं सवाल पूछने के लिए, नहीं होगा हम आप लोग को बतलाएंगे। जब तक सवाल आप लोग को अच्छे ढंग से नहीं समझा देंगे तब तक मैं चैप्टर पे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब एक रोज़ 10th का और एक रोज़ 12th का क्लास होगा, क्योंकि 12th वाले का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सर हम लोग का भी क्लास लीजिए, सर हम लोग का भी क्लास लीजिए। तो अब एक रोज़ 10th का क्लास और दूसरे रोज़ 12th का क्लास होगा बाबू, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा होमवर्क है बाबू। अगर नहीं बनता है तो मैं सब दिन पहले आप लोग का जो सवाल आता है उसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, समझाता हूँ, तब आगे चलता हूँ, ठीक है। बस घर में रहिए, पढ़ते रहिए, और रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ही शुभ महीना होता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए ताकि जो सब अच्छे से रहे, सुखी से रहे, संपन्नता के साथ रहे, सबका मनोकामना पूरा हो, और ये जो महामारी है ये जल्द से जल्द, कहने का मतलब ईद आने से पहले ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, ताकि सभी आदमी आराम से परिवार के साथ ईद का मज़ा ले सकें। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं इसी समय पे, बाय।